बलूचिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है तो उसकी शख्सियत का, उसकी लैंड का इस्तेसाल किया गया है। उसके अंदर वो कैसे? उसके हकूक़ के बारे में, उसके जो सुई के Okay. मकाम पे गैस मिलती उसका भी इस्तेसाल किया गया। बलूचिस्तान में गैस मिलती और सबसे ज़्यादा सेक्टेरियन वायलेंस बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। और जब बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की जाती है तो उसके अंदर इमान अली मज़ारी को और हादी अली चट्ठा को एक सज़ाएँ दे दी जाती है। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब से आप याद करें, मुझे बताएं कि कब ऐसा हुआ है कि नॉन बलोच जो है वो सीएम या गवर्नर बने वहाँ पे। एक बता दें, जो इस साल की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, बलूचिस्तान के जितने सरदार हैं ना, वो बलोच अवाम के नाम पे पैसे लेते हैं, फंड्स लेते हैं, लेवीज़ है, सारा कुछ आपको वो भी पता है। तो अगर इस्तेसाल किया है तो उन्होंने किया। मैं आपको इसकी एक रिवर्स मिसाल पंजाब में भी दे देता हूँ। दूसरी बात यह है कि सेक्टेरियन जो है ना, पूरे मुल्क का मसला है, सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है। वहाँ पे अगर ज़्यादा हुआ तो बहुत खौफनाक बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कहीं पे भी कम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि 18 वज़ीर आला और गवर्नर साउथ पंजाब से पंजाब के बने हैं। 18 वज़ीर आज़म बन चुका है साउथ का, स्पीकर नेशनल असम्बली बन चुका है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन चुका है, लेकिन साउथ एहसास महरूमी का शिकार है। साउथ पंजाब जो है, क्यों? आपके अपने लोग आपको मार रहे हैं वहाँ पे, और आप उनके आगे, सरदारों के आगे जी सही मेडा सही मेडा सही करके बैठे रहते हैं। ये आपको लाहौर है जो आवाज़ देता है, ये आपको इस्लामाबाद है जो आवाज़ देता है। अपने इलाकों में जाके अपने सरदारों के सामने ज़रा खड़ा होकर दिखाई मुझे, मैं मानूंगा जमहूरियत है वहाँ। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मनाहिल अदनान। आई हैव हर्ड कि ह्यूमन ब्रेन्स शुड बी एक्सपोर्टेड। तो क्या हमारे यूथ को ये इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए वर्क करें इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग द ह्यूमन ब्रेन्स? जी, एक नई टर्म आई कि जो माइंड उसको क्या कहना चाहिए, ब्रेन ड्रेन जो है वो ब्रेन गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और इस हवाले से बात यह है कि जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, अब देखें ना कि आपकी जो पॉपुलेशन है हर साल कितना उसमें इजाफा हो रहा है और आप मार्केट के अंदर जॉब्स कितनी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप ये नहीं करेंगे तो जिसने कोई एजुकेशन हासिल की है, वो कैनेड कॉलेज से हो, गवर्नमेंट कॉलेज से हो या पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, ये सारे मिडिल क्लास लोग हैं। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने अपनी फैमिलीज को रन करना है, अपने किचन चलाने हैं। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएंगे। देखें, जिसको हम अपनी कामयाबी मान रहे हैं, आखिर कुछ तो ऐसा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, वो बेहतरीन दिमागों को अपने पास लेकर जा रहे हैं और आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जिसको आप कामयाबी मान रहे हैं। देखिए, हमारी नाकामी है और इसका ताल्लुक जो है आपकी इकोनॉमी के साथ है। और इकोनॉमी कब ठीक होगी? जब आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी, जब एक सर्टेनिटी होगी, लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट्स आती है 5-5 साल काम करेंगी, इसकी पॉलिसी है, पॉलिसी नाकाम हो जाएगी तो लोग वोट के जरिए उसको चेंज करेंगे। लेकिन बहरहाल जब पाकिस्तान का नौजवान, मैं बार बार उस जुमले को इसलिए दोहरा रहा हूं कि जब वो वोट कास्ट करता है तो वो इस उम्मीद के इजहार के साथ करता है कि इस बार जो गवर्नमेंट आएगी मुझे जॉब देगी। यानी यहां बैठे हुए हर स्टूडेंट का मसला क्या है कि जिस दिन मैं यहां से पास आउट हूं तो मेरे हाथ में एक जॉब हो, मैं जाऊं तो अपनी फैमिली को, अपने जो भी अगली मेरी लाइफ हो, मैं उसके हवाले से करूं। ये जो मायूसी, एक क्वेश्चन सर मेरे ज़हन में, गवर्नमेंट की जानिब से इन नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम आती है, यूथ प्रोग्राम्स के अंदर जो है इनको आसान कर्जे भी दिए जाते हैं अगर वो कारोबार करना चाहें। अभी रिसेंटली इनके लिए बसंत भी खोल दी गई। ये इससे यूथ नहीं अट्रैक्ट होता है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट का काम जो होता है वो नौकरी देना नहीं होता, और गवर्नमेंट का काम जो होता है वो आपका कारोबार शुरू कराना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है आपको लेजिटिमेट किस्म की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना होता है कि जो हर एक को मैसर हो, और फिर वो सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक। जब गवर्नमेंट पीली टैक्सी स्कीम करती है तो उसमें गवर्नमेंट की करप्शन का एलिमेंट जो है वो शामिल होता है। बसंत खोलना जो है, जिसमें आवाम की पार्टिसिपेशन है या उसकी, ये एक अवामी फैक्टर है, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक कल्चरल त्यौहार है। जहाँ तक बात है कि डिस्पैरिटी की, मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो, आप जॉब्स को छोड़ दें, तमाम लोगों को हेल्थ केयर ही नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा क्रिपल्ड सिस्टम जो है इस वक्त हेल्थ केयर का, वो यूके का है। मैं यूके इसलिए कह रहा हूँ कि हम उनकी कॉलोनी रह चुके हैं, मैं इसलिए किसी और मुल्क की एग्जांपल नहीं दे रहा। और दूसरी बात है, आप जॉबलेसनेस और इन्फ्लेशन अमेरिका में देख लें, मैं अभी होके आया हूँ वहाँ से 5 दिन पहले, 30% हर एक का ग्रोसरी जो है ना बिल, वो बढ़ गया हुआ है। ये इश्यूज पूरी दुनिया में, हाउ डू वी डील विद इट will determine whether we succeed or not. ये लैपटॉप्स लेते हैं, ये स्कीमों से फायदा उठाते हैं, वोट नहीं देते, वोट मर्जी से देते हैं। ये बड़े तेज हैं। 2 नंबरी है, 2 नंबर। अगर हकीकी मानों में ये करप्ट नहीं है
तो फिर ये लैपटॉप लेने से इनकार कर दें। वैसे साहब लैपटॉप कोई सियासी जमात तो नहीं दे रही ना, नहीं, हुकूमत दे रही सियासी है। जमात देती है ना, अपने तस्वीरें लगा के देती है तो सियासत हो और जाती है। तस्वीर उतार दें। देरी है ना कि देखें, जब क्वालिफाई करोगे अभी लैपटॉप मिलेगा। आप कार्ड का नाम रख देंगे इंसाफ कार्ड, आपकी पार्टी के नाम पे नहीं, कार्ड वो- होगा, वो जो- तो 2 नंबर ही है बशीर ना। साहब, अगर कोई Let's लैपटॉप face लेता है- it कि जो बात ये गोंदल जो बात नहीं कर रहे कि जो मियां नवाज शरीफ ने गलत किया वो ये बहुत हाईलाइट करें, अच्छी बात है। जो किसी और, लेकिन जो इमरान खान ने गलत कार्य की वहां पे कोमा में चले जाते हैं सारे, ये भी तो गलत है ना। ऑनेस्टली रहे ना, ऑनेस्टली बात करें ना। यानी ये अलीमा खान जो है ये इलेक्टेड मेंबर है ना, जो कॉल्स दे रही है पार्टी को मोबिलाइज करने उनका पार्टी की, का- ये इलेक्टेड, ये बसंत खुद मना सर, रहे वो बसंत मना हैं, रही है। लोगों के बच्चों को कह रहे हैं सर फड़वाओ, और अपने बच्चे बसंत मना रहे हैं, और सबसे ज्यादा तस्वीरें इनके पास है। पूछें इनसे, He is a पूछें, source मैं सही actually. कह रहा हूँ गलत कह रहा He हूँ, is a पूछें। source। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुज़ैर सुबहान है। इकरार भाई जो है पीटीआई से काफ़ी इन्फ्रेस है और इमरान खान साहब से भी। तो इनसे मेरा क्वेश्चन ये है, 2024 में जो है लोगों ने किस तरह वोट में उसका निशान ढूंढा और उसको वोट दिया, तो मैं आप भी उन्हीं की तरफ सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच करेंगे या एक्सपीरियंसेस करेंगे, जिस तरह 2018 में वो आया और 3 साल तक उसे ये पता नहीं था कि मुल्क कौन चला रहा है। और दूसरी बात ये सर क्या कह रहे हैं? कि मुल्क में तो 3 साल तक उसकी हुकूमत आई, लेकिन हमारे सूबे में 15 साल से उनकी हुकूमत है। 15 साल में उन्होंने क्या किया? नहीं, एक आपका किस इलाके से ताल्लुक है? तो 15 साल में केपीके में पीटीआई ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया सर, बस सियासी पार्टीज को थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक थोड़ी सी वजाहत समझ लीजिए। मैं ये जो अवाम राज तहरीक की बात कर रहा हूँ, ये हलफन मैं कहता हूँ बार बार, और आज भी इस प्लेटफॉर्म पर कि अल्लाह और उसके नबी को गवाह बना के मैं ये अहद करता हूँ कि मैं खुद ज़िंदगी में कभी किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँगा, ना कभी कोई ओहदा लूँगा, ना पार्टी में, ना हुकूमत में, ना सरकार में। मैं बतौर जर्नलिस्ट, इमरान भी कहता था, अल्ताफ हुसैन भी कहता नहीं, था, इमरान सारे ये कहता कहते थे यार, छोड़ दो। मैंने इमरान खान ने कब वो कहता था मेरे ऊपर लाना था अगर मैं सियासत में तो आऊँ। अलग बात की। मैं तो ये सबके वो साथ कहता था शेख रशीद के साथ बैठना जो है ना मेरे ऊपर लाना था, और उसको अपना मिनिस्टर बनाया हुआ था। नहीं, लेकिन तो कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा निज़ाम बनाएं जो बरतानिया में, अमेरिका में, भारत में, हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मौजूद है, जिसमें से मिडिल क्लास की लीडरशिप इमर्ज होती है। आप बेरोज़गारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कर लें, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, ये सारे मसले तब हल होंगे जब निज़ाम को चलाने के लिए काबिल तरीन लोग मेरिट की बुनियाद पर और इंटरनल इलेक्शंस की बुनियाद पर आगे आएंगे। सादा सी बात समझ लीजिए, बस ये आखिरी में इस पर ज़रा कंक्लूड कर देता हूँ। हम ये समझते हैं कि वो वडेरा या जागीरदार हमारा मसला हल करेगा जिसके पास थानेदार या डीआईजी या आईजी खुद चल के उसके डेरे पे जाता है। जब तक वो मिडिल क्लास आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा या लीडर मुंतखब नहीं होगा, जिसने कभी ना कभी जिंदगी में थानेदार से गंदी गाली सुनी होगी, वो थाना कल्चर को तब्दील। इकरार भाई, मुझे एक बात बताएं, आपके पास कोई वडेरा, जागीरदार, बड़ा फैक्ट्री ओनर, बड़ा बिजनेस ओनर वो आता है इकरार साहब के पास, इकरार साहब का, इकरार साहब मुझे आपकी जो भी जमात है उसका टिकट चाहिए, आप मना कर देंगे उसे? बिल्कुल सख्ती से मना कर देंगे। एक तो नहीं, उसका चल ठीक है, आगे पॉइंट आ गया, आप उसको मना कर देंगे। अब उसको आपसे टिकट लेने के लिए उसकी मैक्सिमम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? ये लाख रुपए से ऊपर हुआ तो भाई आपको टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये फैसले जब एक पार्टी मार्ज वजूद में आएगी इस तहरीक के नतीजे में, उसके इलेक्टेड लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने नहीं, लेकिन इकरार साहब इसमें आपने तो अमीर होना एक्चुअली एक बुराई कंसिडर कर दिया। ऐसा नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप बार बार ऐसे लोगों को मौका देते हैं जिन्होंने कभी सरकारी अस्पताल का मुंह नहीं देखा, जो स्विट्जरलैंड जाके और लंदन जाके इलाज करवाते हैं, वो सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं कर सकते। आपको मिडिल क्लास को बराबर का मौका देना पड़ेगा। अच्छा चलिए ये बताइए, आप खुद मिडिल क्लास हैं? मेरा ताल्लुक गुज्जर से यार एक मिनट नहीं, मंसूर जिसकी 3 बीवियां हो वो मिडिल क्लास कैसे हो सकता है यार? ये दोनों ही मिडिल क्लास नहीं है। 3 बीवियों का मालिक मिडिल क्लास से तो हो ही नहीं सकता यार। मेरा खमीर मिडिल क्लास से उठा, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं, टाटो वाले स्कूल में पढ़ा, खत्म होगी ना। मैं तो वोट नहीं मांग रहा, मैं कब कह रहा हूं मुझे मुंतखब। इकरारुल हसन पार्टी बना रहा है लेकिन उसे वोट ना डाला पार्टी नहीं बना रहा मंसूर भाई, समझने की कोशिश। तहरीक चला रहा है। मैं तहरीक चला रहा हूं कि मिडिल क्लास लोग पार्टी बनाए। नहीं, लेकिन तहरीक, इकरार भाई तहरीक भी तो अमीर आदमी चला रहा है ना। नहीं, आप भी तो अमीर आदमी है, आप एक तहरीक चला रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई वोट मांग रहा मिडिल हूं। क्लास बंदा
मेरा सवाल ये, मिडिल क्लास बंदा देखिए, मिडिल क्लास एक तरीके मिनट, से लाए ना, एक मिनट, अमीर आदमी जो है, तो आप में और दीगर सियासी जमातों में क्या फर्क है? वो भी तो मंसूर, यही काम मैंने कर रहे सर इस मुल्क का थाना कल्चर भुगता हुआ है। मैंने सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाया हुआ है। मेरी माँ ने फैसलाबाद के एक प्रॉब्लम था, फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में 6 महीने आता जाता रहा हूँ मैं अपनी माँ के इलाज यार के लिए। प्लीज दुखी तो ये- कहानियां ना नहीं, सुनाएं, मुझे बात सर करें। मैं आई नो मिडिल क्लास प्रॉब्लम, लेकिन उसके बावजूद डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज मिडिल क्लास? सर लेकिन मैं कब कह रहा हूँ मुझे मुंतखब नहीं है ना, कीजिए। मैं क्या ये बात पूछ कर रहे हैं आप? मेरा सवाल ये, आप नहीं है ना मिडिल क्लास, ये तो एक्सेप्ट करें। अब जिंदगी के इस फेज में नहीं हुए मिडिल क्लास, नहीं है उसके middle पीछे class। पूरी स्ट्रगल है, मगर मैं खुद को मंसूर, मुंतखब करने problem के है लिए ये कह रहा आपके हूं। साथ Problem- बैठे, ये भी नहीं है ना मिडिल क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक मिनट, मेरी एक बात सुन लें। मिडिल क्लास होना भी कोई क्वालिटी नहीं है और ना होना भी कोई डिमेरिट नहीं है। एग्जैक्टली, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट गोंदल साहब, मेरे भी जज्बात है तो वो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन हिज डिफेंस हर मर्द और औरत का हक है कि वो अपने एजेंडा और अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शंस में आए और लोगों से वो निज़ाम की तब्दीली का या अपने लिए वोट मांगे या लोगों के लिए, और हम उससे एग्री करें डिसएग्री करें, कतई नज़र उसके, ये उनका राइट है। प्रॉब्लम ये है मंसूर, प्रॉब्लम ये है कि लेट्स कम बैक टू अ मोस्ट सीरियस टॉपिक। अभी दोबारा बजट आ जाएगा जो पास होगा पूरी पार्लियामेंट में, और मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ कि आपकी 90% पार्लियामेंट ने वो बजट पढ़ा भी नहीं होगा, और कोई सवाल नहीं करेगा कि पिछला बजट जो आपने अनाउंस किया था वो किस तरह से लगा था। क्या इसलिए हम इन डमीज़ को इलेक्ट करते हैं और इनको इतनी मुराद देते हैं ठीक। और पार्लियामेंट में भेजते हैं, या इसलिए देते हैं कि तनख्वाहें लेते रहें और बॉयकॉट करते रहें वहाँ से? ठीक। ये भी कोई मजाक है। मैं सर आगे उनके सवाल का जवाब ले ले। सवाल का जवाब दिए नहीं आपने। उन्होंने केपीके से मुतालिक जो सवाल किया, आप बताएं। अच्छा देखिए, चूंकि हम पंजाब के हवाले से मैंने जरा ज्यादा केपीके में मैंने काम नहीं किया, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोगों की कलेक्टिव, उन्होंने भी नहीं किया जिनका वो कंप्लेन कर अच्छा रहे हैं। कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं। मैं तालीम जाए यार, ये क्या बात है, कल के खुल के तालीम जाए। अच्छा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सूबे की कलेक्टिव विजडम है, उसको कबूल करेंगे। अगर लोग उनको खैबर पख्तूनख्वा से हरा देंगे तो हम आपके साथ हैं। देखिए खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा था जिसने कभी कोई हुकूमत रिपीट नहीं होने दी, हाँ। ना सिर्फ रिपीट की, अजय बड़ी अच्छी बात है आप ये कि सिंध पूरे में मुल्क में two-third पूरे majority मुल्क के में साथ धांधली लोगों ने हुई किया। है, केपीके में नहीं हुई। और वो कहते हैं जो मर्जी हल्का ना? बशर साहब बता दे, केपीके में मैं पहुंचा धांधली नहीं हुई है। दूंगा। नहीं, मैं तो अच्छा, सियासत बशर साहब लड़ ही नहीं बता रहा। दे, मैं सोहेल अफरीदी साहब को फोन करके कहूंगा ये हल्का खुलवा दे, ना खुला तो नहीं, एक मिनट ठीक है, वो आगे सर, हल्का आगे चलें सर, आगे चलें जी। आइंदा हम सिंध पे भी तनकीद होके, नहीं करेंगे क्योंकि सिंध के लोग भी मुंतखब करते हैं पीपल्स पार्टी को। ये तय कर लेना इस फार्मूले के तहत